अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल इस्लामाबाद में रात गए क्या होता रहा और फैसले के बाद सूरत हाल किस तरफ जा रही है, हालात किस तरफ जा रहे हैं। उसके साथ साथ 3 बजे इद्दत मिल का केस का फैसला, उसको भी आज अदालत ने कहा है कि वाइंड अप करेंगे और आज फैसला सामने आ जाएगा। लेकिन हामिद मीर साहब ने कल एक बड़ी खबर दी और इसके साथ साथ जियो के कुछ रिपोर्टर्स भी कुछ खबरें दे रहे हैं। अब जियो का जो तासुब है वो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जियो में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनके दूसरी साइड के साथ, यानी पावर कॉरिडोर्स के साथ, एस्टैब्लिशमेंट जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है, उनके साथ प्रॉपर ताल्लुकात है। तो सारी चीज़ें जो है, सिचुएशन किस तरफ जा रही है, मैं आपके सामने रखती हूँ। लेकिन सबसे पहले जंग अखबार क्या लिख रहा है। जंग अखबार कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में 8 जजेस का फैसला, जबकि तासुब है 8 के साथ 3 और जजेस है जिनका इख्तलाफी नोट भी मौजूद है, उसका जिक्र नहीं किया गया। जियो के रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं कि आजम नजीर तारड़ वजीर कानून आपके, जो कल फौरन आ गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, इसहाक डार, इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब, ये फौरन कल गए आर्मी चीफ के पास। और जब ये आर्मी चीफ के पास मौजूद थे और जब फैसला सुनाया गया तो जियो न्यूज की रिपोर्टर नौशीन के मुताबिक बाकायदा तौर पर खलबली मच गई वहां पे, एक अनरेस्ट क्रिएट हो गया, एक अनरेस्ट सिचुएशन हो गई और प्रॉपर एक अजीब बेचैनी थी वहां पे। बेचैनी किसी कैफियत सब लोगों के चेहरों से आवेजा थी। मुझे ये सिचुएशन जब ये मैंने सुना रिपोर्टर को, जब वो ये बता रही थी, मुझे कैदी नंबर 804 इमरान खान, मुझे फौरन विजुअल उनका सामने आया नजरों के, कि जब उन्हें ये पता चलेगा कि ये सब एक जगह बैठे थे और एक बेचैनी का सा समा था, और जब फैसले का पता चला तो उसके बाद ये कितना बेचैन थे, तो उस आदमी की क्या सिचुएशन होगी, क्या क्या कौन सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई होगी। वो जैसी उनकी एक मुस्कुराहट होती है, यानी कौमी असम्बली का अब सूरत हाल ये हो चुकी है। 115 नशस्तों के साथ कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला नंबर है। 8 नशस्तें अब भी तहरीक इंसाफ की नून लीग से ज्यादा हैं, तो ये बेचैनी बनती है। उसके साथ साथ आपको याद होगा इमरान खान ने 12 मल्टीपल टाइम्स अदम एतमाद किया काजी फायदीसा के ऊपर, और इसके हवाले से उन्होंने इन राइटिंग भी दिया। अब काजी फायदीसा के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबर ये है कि फॉर्मल डिस्कशन हो गई है और जो पिटिशन है 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से उसको जल्द समात के लिए मुकर्रर किया जाएगा। मतलब मखसूस नशस्तों वाली चीज के बाद ये एक बहुत बड़ी खबर होगी अगर तो वाकयतन ऐसा हो गया। तो ये बेचैनी इस्लामाबाद में वैसे ही नहीं है। हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि उनकी कुछ अहम तरीन लोगों से टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं, गुफ्तगू हुई है, और वो कह रहे हैं कि कल रात इस्लामाबाद में बड़ी मीटिंग्स हुई हैं। वो कह रहे हैं कि कल रात इस्लामाबाद में बड़ी बैठकें लगी हैं, बड़ी बातचीत हुई है, गुफ्तो शनीद हुई है, एक्सचेंज ऑफ व्यूज हुए, डिबेट हुई है, डिस्कशन हुई है, और ये कुछ और ही करने जा रहे हैं। अब आप इस बात को रिलेट करें राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट से। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि धमकी दी उन्होंने प्रॉपरली आके, और उन्होंने कहा कि ये मामले पार्लियामान के हैं तो अब हम पार्लियामान में जाएंगे, यानी वाया पार्लियामेंट ये कुछ करने जा रहे हैं, पर कैसे? तरमीम तो ये कर नहीं सकते, अक्सरियत तो इनके पास है नहीं। ख्वाब इनके भी चकनाचूर हो गए, ख्वाब एक्सटेंशन देखने वालों के भी चकनाचूर हो गए, तो कैसे कुछ होगा? अब सवाल ये है कि राना साहब ने जो धमकी तो लगा दी है, पर होगा कैसे? धमकियां लगाने में राना साहब मास्टर हैं। आमिद मीर साहब की खबर को भी अगर रिलेट किया जाए तो वो कह रहे हैं ये कुछ और करने जा रहे हैं, कुछ नया प्लान कर बैठे। अब इन्होंने क्या नया प्लान किया है, अब मजीद ये क्या कौन सा बड़ा एडवेंचर है? इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान की खबर भी लीजिएगा। वो कह रहे हैं कि उनके हवाले से बाकायदा तौर पर उनको थ्रेट्स जारी हो गए कि जाहिर है उन्होंने कैंपेन स्टार्ट करनी थी, इमरान खान से जो हाथ मिला बैठे, चाहे वो मौलाना फजल रहमानी क्यों ना हो, फिर थ्रेट्स तो बनते हैं। उनको कहा गया कि आपने बाहर नहीं निकलना, और शदीद जो है वो आपकी जान को इस वक्त खतरात लाक है। और इतनी रात को बेचैनी देखी गई है ना इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर मुजाफात में। वो सिद्दीक जान साहब ने कल बादलों की तस्वीर लगाई थी, कल सुबह सुबह ही फैसले से पहले, और वो कहते हैं बादलों का मुझे मूड ठीक नहीं लग रहा। बादल मारगला पहाड़ी से गरजते बरसते जो है वो फैजाबाद की तरफ जा रहे हैं, तो समझ जाए वो क्या कह रहे थे, फैजाबाद किस तरफ जा रहे हैं। इस्लामाबाद से बादल गरजते बरसते रावलपिंडी की तरफ जा रहे हैं। तो सिचुएशन वो ये कि हालात इतने खराब है कि रातों रात अडयाला जेल के अंदर जो रावलपिंडी में है, सुपरिटेंडेंट जेल को तब्दील किया गया और फैसलाबाद से सुपरिटेंडेंट जेल मंगवाए गए, जो कहा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह के बहुत करीबी हैं। मतलब जो अभी मौजूदा, पहले भी कुछ अर्सा पहले ही, कुछ अर्सा कबल ही तमाम इंतजामिया या तमाम इस तरह के लोग चेंज हुए, अब दोबारा ऑल ऑफ अ सडन क्या नीड महसूस हुई, क्या जरूरत महसूस हुई कि आपने फॉरेन सुपरिटेंडेंट जेल तब्दील करना था। बहरहाल तब्दील हो गए रातों रात, रात की तारीकी में। ये जो एक सेटअप है, ये रात की तारीकी में पता नहीं इतने बड़े बड़े काम क्यों करते हैं। यानी मुल्क का वो लीडर जिसके हक में कल सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया, आप उसकी जमात को गायब करना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो जमात थी, है, रहेगी। आवाम के जो उम्मीदें हैं उनकी तर्जुमानी कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दी है। तो अब आप उस लीडर की सिक्योरिटी पे मामूर लोगों को, या उस जेल में जहाँ पे वो मौजूद है सुपरिटेंडेंट को, रातों रात क्यों तब्दील कर रहे हैं? खुदा न खास्ता कोई छोटी सी भी ऊंच नीच हो जाती है ना, यानी छोटी सी भी, बहुत छोटी सी भी, तो मतलब किस तरह आप मामला को हैंडल कर सकते हैं, और लोग फिर आपके गिरबान तक पकड़ेंगे। तो ये कैसे आप कर सकते हैं कि आप रातों रात सुपरिटेंडेंट जेल को आपने तब्दील किया है? ये जो है वो हालात हो गए। और जो सुप्रीम कोर्ट में अगर पिटिशन भी लग जाती है 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से, ये सेटअप
वैसे ही ऑब्वियस हो गया कि ज़्यादा देर नहीं चलने वाला। अब लोग कहते हैं, लोग पूछ भी रहे हैं कि ज़रदारी बिफर गया है, ज़रदारी साहब जो है, ज़रदारी साहब और एमक्यूएम जैसी जमातों के बिखरने पे कभी आपने सीरियस नहीं होना। ये सब अंदर खाते एक हैं, ये जस्ट ऑप्टिक्स के लिए, क्योंकि ज़रदारी व्हाटएवर जैसा भी आदमी है, जैसे भी ज़रदारी साहब ने जो-जो कारनामे अंजाम दिए हुए, बट ज़रदारी साहब सियासत के मास्टरमाइंड इनको कहा जाता है और वाक़ईतन सियासत वो जानते हैं करना, सियासत ही जानते हैं ना, मुल्क को तो कभी सँवार नहीं सके। सो ज़रदारी साहब चीज़ों को स्मेल कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, तो ये वो जो कुछ भी कर रहे हैं, वो ऑप्टिक्स के लिए कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, अंदर खाते ये सब एक हैं और इन सबको पता है कि रेत की तरह चीज़ें इनके हाथों से निकलती चली जा रही हैं और एक्सटेंशंस जितने भी लोग ख्वाब देख रहे थे एक्सटेंशन का, सबके ख्वाब एक साथ जो है वो कल चकनाचूर हो चुके हैं और सबकी हुक्मरानी जो है वो ऑलमोस्ट एंड पे है। इमरान खान का रद्द-ए-अमल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कल के दिन होता तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता, लेकिन अब भी जब सामने आएगा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे होती है कि ये जब खबरें उनके पास पहुँचेंगी, ये बैठकों में खलबली, तो उनका रद्द-ए-अमल कैसा होगा? आपको इद्दत में निकाह केस के हवाले से भी आगाह करेंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पिछला चैनल भी आवाज़ें बंद करवाई गई, खामोश करवाया गया, 38,000 सब्सक्राइबर के साथ उसको बंद कर दिया गया। यहाँ पर आपकी सपोर्ट चाहिए, इसके अलावा सियासत.pk मेरा इदारा, वहाँ पर भी आप मुझे देख सकते हैं। उनको भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान।